जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड फैक्टर हम लोग कैसे करते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, एक है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम कीजिएगा फर्स्ट गुने लास्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा। आपका फर्स्ट में कितना है, एक है, सिर्फ संख्या को लीजिएगा। लास्ट में कितना है, 6 है। आपका कितना गुना करके आ गया, 6। ये पहला स्टेप, इतना तो आसान है बहुत सा करना, ठीक है। दूसरा चीज आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो छो आ गया है, छो आ गया ना, तो 6 का आप क्या कीजिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, फैक्टर कर दिया, तो ये लगेगा कितना, 2 और 3 से। अब हम 6 को क्या क्या चीज लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर दिक्कत नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन समझने के बाद। फिर आप क्या किया, छो को आप लिख सकते हैं 1 गुने छो, छो को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, 1 गुने छो 1 है 6 या 6 गुने 1, ठीक है। और 2 गुने 3 बराबर कितना आ गया, 6। अब आपको तीसरा चीज पकड़ना है। सबसे पहले आप क्या दिए, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दिए। फिर आपने क्या किया, इस प्रकार से आपने लिख दिया। उसके बाद आपको यह ध्यान देना है, ये लास्ट के बगल में अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आपको जोड़ के लाना है बीच वाला। यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा के लाना है बीच वाला। प्लस रहेगा तो जोड़ करके, माइनस रहेगा तो घटा करके बीच वाला लाना है। अब ध्यान दीजिए, तो प्लस का चिन्ह है तो मुझे जोड़ करके कितना लाना है, 5 लाना है। तो ए छो गुने 1, 1 गुने छो, छो तो गुना करके तो छो है, लेकिन अगर 1 और छो हम जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो ये हमारा नहीं होगा, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको 2 गुने 3 6 आ गया, और 2 प्लस 3 6 या 3 प्लस 2 6 होता है, तो हम इसी को लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिएगा। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, तो x मिल रहा है। तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर से 1 ले लिए x, यहाँ पर बचा प्लस 3। ये दोनों में कितना मिल रहा है, प्लस 2। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बच गया कितना, 3। 2 की 6 होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे दोनों सेम सेम आया, समझ लीजिए कि आपका सही बन रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप यहाँ से इस दोनों से, पूरे से, ठीक है, पूरे से कितना कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 है ना, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर कितना बच गया, x, यहाँ पर कितना बच गया, 2। आपका ये पहला फैक्टर बन गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपका दिया गया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें मैंने परिवर्तन किया है। आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। यहाँ फर्स्ट का मान पूछने तो कितना, 1 गुने 18 कितना आ गया, 18 आ गया ना। अब 18 को आप फैक्टर कीजिएगा, तो आप 2 से लगाइए, कितना लगेगा, 9। फिर 3 से लगाइए, कितना लगेगा, 3 तिया 9। अब 18 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुना करने के बाद 18 सिर्फ 2 ही भाग में तोड़ना है। गुना करने के बाद 18 में, और घटाने के बाद कितना आवे, 7 आवे। गुना करने के बाद 18, घटाने के बाद क्या आवे, 7। तो हम लिख सकते हैं 1 गुने 18 बराबर 18। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2 बराबर कितना, 18। और क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 3 बराबर कितना, 18, या 3 गुने 6। अब ध्यान दीजिए, अब हमें घटा करके लाना है। तो 18 में से 1 जाएगा तो कभी भी 7 बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं ना बचेगा। अगर 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 9 के दूनी 18, इसका मतलब ये वाला सही है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, गुना करके 18 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करूंगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या कितना लिख देंगे, 9x माइनस कितना, 2x, है ना, और माइनस 18। अब ध्यान दीजिए, 9 गुने आप 2 कीजिए, 18 आ जाएगा ना, और घटा करके 7 आ जाएगा। बाकी आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लिया तो x प्लस बचा 9। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, माइनस से पहले और 2 है, तो कितना बचा, x प्लस 9 बचा। अगर आपका बीच में ये दोनों अगर सेम हो गया, सेम बच गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका बना हुआ सही जा रहा है, ठीक है। अब दोनों से कॉमन हो गया बाबू आपका कितना, x प्लस 9। यहाँ कितना बच गया आपका, x बच गया, यहाँ कितना बच गया, -2। ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। चलिए ध्यान दिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन मैंने किया हूँ। क्या दिया गया आपका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब 1 गुने हम यहाँ करेंगे 12, कितना आएगा आपका, 12 आएगा। 12 का फैक्टर करेंगे 2 से 6, 2 से 3। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुने 1 बराबर 12।
हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने 2 बराबर 12। हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3 बराबर 12, इन लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि जोड़ करके लाना है कितना 7, लेकिन ध्यान देना है माइनस में 7 लाना है। क्या करना है माइनस में 7 लाना है जोड़ करके, इस बात को आप याद रखिएगा। तो 12 1 13 ये नहीं होगा, 6 2 8 ये नहीं होगा, ये होगा 4 3 7। हम इसको लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना 4x, माइनस 3x और माइनस 4x। आप 4 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में कितना 12। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 3 और जोड़ माइनस 4 कितना होता है आपका माइनस 7 होता है। और दोनों को अगर आप गुना करते हैं तो माइनस 3 गुने माइनस 4 कितना, माइनस माइनस प्लस 4 के 3 कितना होता है 12 होता है ना। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉमन कितना है x, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे कॉमन कितना है माइनस 4 ना, तो x जो प्लस में होता है वो माइनस में 3 ना। दोनों में अगर सेम से मिल रहा है इसका मतलब आपका बनाया हुआ सही जा रहा है। दोनों से कॉमन x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3, इसमें क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस 4। ये आपका क्या बन गया फैक्टर बन गया। क्या बन गया फैक्टर बन गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है बाबू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब इसे आप कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। सेम वही कार्य करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 है ना, चलिए इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9 है, आप ये 2 गुने 9 फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, कितना आएगा आपका 18। फिर 18 का वही काम हम करेंगे, क्या लिखेंगे 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुने 18 बराबर 18, 6 गुने 3 बराबर 18, 9 गुने 2 बराबर 18। सेम वही काम करना है। यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो हम क्या लाएंगे घटा करके लाना है। माइनस में 3 माइनस है तो घटा करके। अब ध्यान दीजिए 18 में से 1 जाएगा कभी नहीं बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा ना, इसका मतलब ये वाला सही होगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ये नहीं होगा। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, माइनस में लाना है ध्यान दीजिएगा। तो जो लाना होता है ना, जो लाना होता है यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस में 6 गो और प्लस में कितना 3 गो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस 9, जैसे सिर्फ हमें बीच वाला लिखना है। ध्यान दीजिएगा माइनस में 6 और गुने 3 कितना आपका आ रहा है माइनस 18, ये वाला आ रहा है। ध्यान दीजिएगा सिंबल के साथ 9 दूनी 18 आ रहा है ना। और माइनस 6 में अगर हम घटावेंगे, बड़ा में से छोटा घटता है, चिन्ह रहता है बड़ा का, तो क्या बचेगा माइनस 3 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन कितना है 2x, यहाँ बच गया x माइनस 3, यहाँ कॉमन कितना प्लस 3, तो x माइनस 3। दोनों में अगर सेम सेम मिल रहा है इसका मतलब आप सही रास्ता पे जा रहे हैं। टोटल में कॉमन x माइनस कितना है बाबू 3, यहाँ पर कितना बचा 2x प्लस 3। ये आपका क्या हो गया फैक्टर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन आपका दिया तो 3 गुने 7 कितना आया बाबू आपका 21। 3 गुने 7 कितना आ गया 21। अब 21 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुने 7 7 21। अब जोड़ करके कितना हमें लाना है 10। सेम वही काम आप कर दीजिए 3x स्क्वायर, तो आप क्या लिखेगा माइनस 7x और माइनस 3x है ना, और प्लस 7, तो माइनस 7 माइनस 3 कितना हो गया 10, और माइनस 7 माइनस 3 हो गया आपका माइनस 10, और माइनस 7 गुने माइनस 3 आपका कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 7 21। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन कितना होगा सिर्फ x होगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 7। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो कितना है माइनस 1, कुछ नहीं तो कॉमन कितना है माइनस 1। यहीं पे गलती करते हैं आप। अब यहाँ से तो हो गया 3x, और कॉमन लेने पर जो माइनस में होता है प्लस में, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस में, तो ये माइनस वाला तो हो गया प्लस में, ये प्लस वाला है ना तो ये हो जाएगा माइनस में। और दोनों में आप सेम से मिल रहा है जी, मिल रहा है, इसका मतलब आपका बनाया हुआ क्या है सही है। आप दोनों से कॉमन ले लिए 3x माइनस 7, यहाँ से कॉमन ले लिए x माइनस 1, आपका यही क्या बन गया फैक्टर है ना। कोई फैक्टर हार्ड नहीं होता है, आप बारीकी से एक बार दो बार आप देखिए, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है उसको बनाइए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा है ना, आप अच्छे से समझे होंगे। आप एक बार दो बार आप देखिए। वैसे स्टूडेंट जो करियर वाला पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।